नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हल करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो किताब में प्रश्न दे रखे हैं पीछे, मतलब पाठ के पीछे, उसके अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अपने पहले प्रश्न दे रखा अपने यहाँ पर है कि महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी। महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी, तो वो दी थी अपने पास में 500 ईसा पूर्व के अंदर। तो महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी? 500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन में, ओजोन में अपने पास में प्रोटॉन O3, तो इसकी परमाणुकता अपने पास में कितनी है? 3 होती है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस नहीं है? तो नमक है, फिटकरी, नौशादर और ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि कमरे के ताप पर ठोस नहीं है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन O2। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है क्या कहलाता है? अपने पास में जो अपने पास में द्रव है वो किस में कन्वर्ट होगा? अपने पास में ठोस में। तो ठोस में करने का कन्वर्ट होगा वो अपने पास में क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण है? पानी, लोहा, नमक और पीतल। देखो, पानी, लोहा और नमक ये अपने पास मिश्रण नहीं है, पीतल है, वो अपने पास में मिश्रित रूप में है, तो ये मिश्रण हो गया पीतल। नेक्स्ट अपने पास में है अगला प्रश्न दे रखा है कि परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप किसने दिया था? तो परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसी अपने पास में जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन थे अपने पास में? जे थॉमसन। ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन। और लास्ट में इसके बाद में अपने पास में परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार अपने पास में होगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। परमाणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। और हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वो अपने पास में 1 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं? वो अपने पास में है लाइसोम। और एक अपने पास में है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या पाई जाती है? क्रिस्टी पाई जाती है, क्रिस्टी ये जानना। और राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं अपने पास में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? वो अपने पास में है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने? केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। और ल्यूवेन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। और स्लाइडन या श्वा ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने पास में है, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण होता है? कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो वो होता है एस प्रावस्था के अंदर। और आरएनए प्लस प्रोटीन का पूछ ले संश्लेषण, वो होगा अपने पास में G1 प्रावस्था के अंदर। और केवल प्रोटीन का संश्लेषण पूछ ले, वो हो जाएगा अपने पास में G2 प्रावस्था के अंदर। तो यहाँ पर डीएनए के संश्लेषण के लिए पूछा है, तो डीएनए किस में होगा? अपने पास में एस प्रावस्था के अंदर डीएनए संश्लेषण होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में लचक में दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक है। लचक में दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? वो अपने पास में स्थूलकोण उत्तक। कौन सा है? स्थूलकोण उत्तक। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है। सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है अपने पास में आवर्तबीजी। सबसे अधिक पादपों में विकसित प्रभाग कौन सा है? आवर्तबीजी है। नेक्स्ट है, निम्न में से बीजों का जरायुज अंकुरण किन पादपों में पाया जाता है? बीजों का जरायुज अंकुरण किन पादपों में पाया जाता है? वो अपने पास में है लवण मर्दोद्भिद। लवण मर्दोद्भिद में पाया जाएगा। पत्तियों में ग्रंथिरंध्र पाया जाना अनुकूल है।
पत्तियों में वृत्तिरंध्र पाए जाने वाला अनुकूल किस में है, वो है अपने पास में मरुद्भिद के अंदर है, मरुद्भिद के अंदर है। नेक्स्ट अपने पास में है कि किस पादप वर्ग के पादप सवेनी क्रिप्टोगम्स कहलाते हैं, कि किस पादप वर्ग के पादप सवेनी क्रिप्टोगम्स कहलाते हैं, वो अपने पास में टेरिडोफाइट, तो क्रिप्टोगम्स से कहलाएंगे टेरिडोफाइट के। और नेक्स्ट अपने पास में है ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु नाम है, जोक है, फीताकृमि, एक तारा मछली है, घरेलू मक्खी है, तो इसका उत्तर राइट होगा से, अपने पास में होगा घरेलू मछली है, वो अपने पास में क्या है, ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट अपने पास में प्रश्न है कि पौधों को जो जल प्राप्त होता है वह है, पौधों को जो जल प्राप्त होता है वह है आर्द्रता जल, गुरुत्व जल, बिंदु स्राव से प्राप्त जल और केशिका जल। तो पौधों को जो जल प्राप्त होता है वो अपने पास में क्या है, केशिका जल है। रंध्रों द्वारा विनिमय होता है, रंध्रों द्वारा विनिमय होता है जल वाष्प एवं गैसों का, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन एवं कार्बोहाइड्रेट का और नाइट्रोजन एवं जल वाष्प का। तो यहाँ पर रंध्रों द्वारा विनिमय किसका होगा, अपने पास में जल वाष्प एवं गैसों का होगा, जल वाष्प एवं गैसों का। खाद्य पदार्थों का संवेदन किस खाद्य पदार्थों का संवेदन निम्न में से द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, अधिचर्म और वातरंध्र। तो खाद्य पदार्थ बोला है तो खाद्य पदार्थों का संवेदन होगा अपने पास में फ्लोएम के अंदर, और जल का संवेदन पूछ ले तो वो हो जाएगा अपने पास में जाइलम हो जाएगा। श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है वो अपने पास में हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन वर्णक है। सामान्य शरीर का प्रकुंचन दाब कितना होता है अपने पास में, 180 nm होता है, प्रकुंचन दाब 180 nm होता है। आमाशय का कार्य नहीं है, बोला आमाशय कार्य नहीं है। भोजन का ग्रहण करना आमाशय कार्य है, भोजन का ग्रहण होगा। अवशोषण भी होता है, पाचन भी होता है। वर्षा का पूर्ण पाचन ये आमाशय का कार्य नहीं होता है, ज्ञान। फिर अपने पास में विखंडन का प्रमुख उदाहरण है, विखंडन का प्रमुख उदाहरण है स्पाइरोगारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विखंडन का प्रमुख उदाहरण क्या है, स्पाइरोगारा, और स्पाइरोगारा के साथ एक उदाहरण, इसी का उदाहरण है विखंडन का ओस्टियोलेटेरिया। इसी प्रकार से राइजोपस, राइजोपस में जनन की प्रमुख विधि है, राइजोपस में जनन की प्रमुख विधि कौन सी है, वो है बीजाणु जनन। राइजोपस में जनन की प्रमुख विधि का नाम है बीजाणु जनन। बीजांड अवस्थित होते हैं अंडाशय में, बीजांड अवस्थित होते हैं अंडाशय में। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों की उपापचय क्रिया मुख्यतः आधारित किस पर होती है, पादपों की उपापचय क्रिया होती है अपने पास में कार्बोहाइड्रेट पर। पादपों की उपापचय क्रिया मुख्यतः आधारित होती है कार्बोहाइड्रेट पर। जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र पाए जाते हैं पत्ती पर, जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती पर। नेक्स्ट है बिंदु स्राव देखा जा सकता है, बिंदु स्राव देखा जा सकता है जब अधिक अवशोषण एवं कम वाष्पोषण हो। बिंदु स्राव देखा जा सकता है जब अधिक अवशोषण और कम वाष्पोषण होगा, तब वहाँ पर बिंदु स्राव होगा। यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है मानव और मेंढक के अंदर। यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है मानव और मेंढक के अंदर पाया जाता है। तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन किसमें होगा, मानव और मेंढक के अपने पास में क्या होगा, यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। नेक्स्ट है फिजिक्स के क्वेश्चन अपने पास में। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है इसमें कि सदिश राशि है कार्य, समय, द्रव्यमान और गुरुत्वीय बल। तो सदिश राशि है वो अपने पास में क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय बल अपने पास में सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो कर्ण पर परिणामी बल क्या होगा। तो विपरीत दिशा के अंदर तो जो दोनों बल हैं उनको आपस में घटा दिया, तो 4 - 3 अपने पास में कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। विपरीत है तो घटा देना है, और समान है तो दोनों को जोड़ देना, परिणामी बल आ जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है अपने पास में, वो होगा अपने पास में त्वरण, और त्वरण का अपने पास में इकाई क्या होगी, मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर होगी अपने पास। नेक्स्ट है संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक अपने पास में संवेग होता है अपने पास में P बराबर mv। m अपने पास में द्रव्यमान है और v अपने पास में वेग है। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब डी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय आरेख क्या होगा? एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग होगा, मतलब वस्तु अपने पास में एक समान वेग चल रही है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। यदि आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट अपने पास में है कि वस्तु का संवेग निर्भर करता है। वस्तु का संवेग निर्भर करता है। संवेग अपने पास फॉर्मूला होता है P बराबर mv। तो m का अपने पास में है द्रव्यमान, m का द्रव्यमान और v अपने पास में वेग है और वेग का अपने पास मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर कह रहा है कि संवेग निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करेगा और विस्थापन में लगे समय पर भी निर्भर करेगा। सी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तीनों पर निर्भर करेगा। फिर नेक्स्ट है बल F, द्रव्यमान m और त्वरण a संबंधित समीकरण है, वो होगा अपने पास में F बराबर m है। m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण और त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बल का मात्रक है, बल का मात्रक, तो बल का फॉर्मूला अपने पास में F बराबर m है। m हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ से किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन राइट है। संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक है, ये तो प्रश्न वापस रिपीट हो गया। संवेग है अपने पास में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि यदि कोई पिंड नियत संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो, यदि कोई पिंड नियत संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे तो इसके वेग में वृद्धि होगी, वेग नियत रहेगा, थोड़ी देर पश्चात पिंड रुक जाएगा, चाल में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, तो इसका मतलब वेग क्या रहेगा अपने पास में? नियत रहेगा। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, वस्तु का जड़त्व है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, जो जड़त्व है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रश्न दे रखा है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड है 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से एक सरल रेखा गतिमान है, पिंड पर कायित परिणामी बल कितना होगा? तो बल का फॉर्मूला अपने पास में F बराबर m है। m का मान अपने पास में 5 किलोग्राम है, त्वरण अपने पास 10 किलोग्राम ले रखा, दोनों गुणा करने का तो आ जाएगा अपने पास में 50 न्यूटन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर उसकी गति बदल जाती है, उसकी गति की दिशा बदल जाती है, उसका आकार बदल जाता है। उपरोक्त सभी राइट है, यहाँ पर सभी कदम सही दिए गए हैं। फिर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर भार होगा अपने पास में 9.8 न्यूटन। कितना होगा? 9.8 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v है, त्वरण a है, तो संवेग होगा अपने पास में P बराबर mv। अगला प्रश्न है कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती अपने जड़त्व के कारण अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, यदि किसी सतह की दी गई सतह पर बल दोगुना कर दे तो उसमें दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो अपने पास में दाब होता है, फॉर्मूला है दाब का कि बल बटा क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है बल को दोगुना कर दिया जाए, तो बल को दोगुना कर दे तो दाब भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में ध्वनि से संबंधित प्रश्न है कि वह तरंग जिसमें संपीड़न या विलन है कहलाती है, जिसके अंदर संपीड़न भी होता है विलन भी होता है, वो कौन सी होगी? अपने पास में अनुदैर्घ्य तरंग होगी। कौन सी होगी? अनुदैर्घ्य तरंग होगी। अनुदैर्घ्य तरंग होगी। फिर नेक्स्ट है अपने पास में
तरंग के वेग v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति v के बीच संबंध होगा, तो अपने पास में होगा v बराबर है, ये होगा अपने पास में न्यू लैम्डा। ये अपने पास में तरंग समीकरण होती है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। जो अपने पास में अनुदैर्घ्य तरंग है वो किस में उत्पन्न हो सकती है? अनुदैर्घ्य तरंग किस में होगी? ध्वनि तरंगों के अंदर अनुदैर्घ्य तरंग होगी, और इसको केवल अपन ठोस एवं द्रव के अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठोस एवं द्रव। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम से कणों का कंपन होता है, वो होगा तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा में होता है। ए ऑप्शन राइट है। और बी ऑप्शन है तरंग की दिशा के लंबवत है, ये अपने पास में किस में होगा? ये होगा अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर, अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर, और अनुदैर्घ्य तरंगों के अंदर होगा तरंग की दिशा में होता है। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? ध्वनि की चाल अधिकतम अपने पास में किस में होगी? ठोस के अंदर होगी। ध्वनि की चाल अधिकतम अपने पास में होती है ठोसों के अंदर होती है। फिर है, घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा? वो होगा अपने पास में 12 घंटे। ध्यान रखना, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे होगा। और एक तरंग की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है, चाल दे रखी है, और तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आवर्ती मतलब आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला अपने पास में v बराबर म्यू लैम्डा। तो यहाँ से म्यू का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा v बटा लैम्डा। v का मान 350 और तरंग दैर्घ्य लैम्डा 50। सोल्व करेंगे तो अपने पास में 700 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। फिर है, प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या कितनी होगी? वो अपने पास में आवृत्ति होगी। कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, वस्तु में कंपन की आवृत्ति क्या होगी? तो अपने पास में आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य एक संबंध है, वो होता है 1/t, मतलब आवर्तकाल। जो आवृत्ति है वो समय की मतलब प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास में आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है कि घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे होगा, और सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। श्रव्यता सीमा होती है, श्रव्यता सीमा अपने पास में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब जो हमारे कान सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के मध्य होगी। नेक्स्ट कि ध्वनि सुनने के लिए हमारे कान है, ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए? वो पहुंचनी चाहिए 0.1 सेकंड के बाद। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति होती है अपने पास में 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और इसके अंदर जो प्रयुक्त तरंगें होती है वो होती है पराश्रव्य तरंगें। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आयाम का मात्रक अपने पास में होगा, आयाम का मात्रक होगा अपने पास में मीटर। ध्वनि की निर्वात की चाल होती है, ध्वनि में निर्वात में नहीं चल सकती, इसका सी ऑप्शन है। और प्रकाश में ध्वनि की चाल अपने पास में होगी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होगी यहाँ पर 331, इसका सही आंसर होगा 331 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने पास में है कि निम्न में से वायु प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक नहीं है। कक्षीय गैस SO2 और CO2 ये वायु प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक है। इसमें DDT अपने पास, DDT ये वायु प्रदूषक नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना किसने की थी? वो की थी अपने पास में टेंसले ने। पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना टेंसले ने की थी। हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी? हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस अपने पास में CO2। निम्न में से कृत्रिम पारितंत्र होता कौन सा है? कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? वो है सस्य। कौन सा है? सस्य। फिर है अधिशोषण अवशोषण संघनन, अधिशोषण अवशोषण संघनन आदि किस प्रदूषण प्रकार के नियंत्रण उपयोगी है? वो अपने पास में है वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट अपने पास में प्रश्नों का क्रम है कि किस खेत में नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना कहलाता है? वो अपने पास में फसल चक्र। वायुमंडल में आयतन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%। नाइट्रोजन अपने पास में होती है 70
8% होती जाएगा। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसका परिणाम है? वायु प्रदूषण का। निम्न में से पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन है। पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व कौन सा? नाइट्रोजन है। और इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल अपने पास में कौन सी है? सोयाबीन है। बाकी ये जो सभी है अपने पास में कौन सी फसल है? रबी की फसल है। ये ध्यान रखना, ये अपने पास फसल है। तो ये क्लास 9th के चैप्टर के जो पीछे प्रश्न दे रखे थे वो सभी प्रश्न अपन ने यहाँ पर कर लिए हैं, और सारे प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।